जय हिंद विद्यार्थियों। आज बात करेंगे हम वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेपर की दृष्टि से एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, या फिर वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करना पूछ लेता है। टर्म्स एंड कंडीशन दे देगा, जैसे कि क्यू बड़ा है जीरो से, या फिर क्यू छोटा है जीरो से, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाएंगी, यदि दोनों चार्जेस बराबर होंगे तो कैसे खींची जाएगी, यदि Q1 चार्जेस बड़ा होगा Q2 से तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये सारी चीजें आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? सबसे पहली बात तो वैद्युत बल रेखाओं के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगी। क्या बताएंगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि दिशा बताएंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं ये जो, और दूसरी चीज ये है, फर्स्ट चीज सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। और किस में खींची जाएंगी वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत क्षेत्र में खींची जाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश, और दूसरा है ऋणावेश। तो ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। तो देखो ये जो बल रेखाएं काल्पनिक वक्र बनाएंगी, और कुछ सीधी भी जा सकती है, ठीक है, और ऐसे काल्पनिक वक्र बनाएंगी, ऐसे काल्पनिक वक्र। और दूसरी कैसी है? काल्पनिक रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कैसे करेंगी? कि हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये डायरेक्शन क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। वैद्युत क्षेत्र की क्या बताएगी? दिशा। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। या फिर हम सेकंड ऑप्शन ये ले सकते हैं सिंपल सी, कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करता है, जिसमें स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या कर सकता है? गति कर सकता है। तो ये दो डेफिनेशन है वैद्युत बल रेखाएं की। इस तरीके से दे सकते हैं हम कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है ना, या वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी बिंदु पर खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, जैसे कि कहे हमसे कि आवेश जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब Q इज ग्रेटर देन जीरो, तो वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित करनी है मुझे। हम कैसे करेंगे वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित? तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, कि जो Q है वो क्या है? जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा क्या होगा? +1 +2 +3, यानी कि Q कैसा है? पॉजिटिव है। यानी Q कैसा है? पॉजिटिव। थोड़ा सा घुमा दिया उसने, Q बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जीरो से बड़ा तो +1 +2 +3 हो जाएगा, यानी Q कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो धनात्मक Q कर दिया हमने। ये है मेरे पास +Q, और +Q से क्या करती है? देखो वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलती है, माइनस की तरफ जाती है। तो देखो प्लस से निकलेंगी, प्लस से निकलेंगी, धनावेश से क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो यानी वैद्युत बल रेखा कहाँ जा रही है? ये बाहर की ओर जा रही है, रेडियली, है ना। कहाँ जा रही है? बाहर की ओर। तो ये Q इज ग्रेटर देन के लिए वैद्युत बल रेखा हमने प्रदर्शित करती। ऐसे Q यदि छोटा है किससे? जीरो से, तो जीरो से छोटा क्या होगा? -1 -2 -3, यानी चार्ज कैसा है? -Q चार्ज है ये। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ये -Q आवेश है। और देखो माइनस की तरफ क्या, ये माइनस है, तो देखो इसकी तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है? इसकी तरफ आ रही है। तो ऐसे माइनस की तरफ क्या आएंगी? वैद्युत बल रेखाएं आएंगी इस तरीके से, ये आ रही है। तो हमने ये वैद्युत बल रेखाएं खींच दी, ठीक है। अब ये कह रहा है ये मेरे पास विपरीत प्रकृति की आवेश है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। या फिर ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव जब दो बराबर आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ऐसे रेखा को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से चलती है कहाँ जाएंगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव से चलती है कहाँ जाएंगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव से चलेंगी कहाँ जाएंगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव से चलेंगी कहाँ जाएंगी? नेगेटिव पर। तो इस तरीके से ऐसे बना देंगे हम, प्लस से निकलती हुई और माइनस की तरफ आती हुई। तो ये किसके लिए बन गया? ये बन गया विपरीत प्रकृति के आवेश के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अब ये कह रहा है Q1 बराबर है Q2 के। अब कैसे बनाएंगे? देखिए
अब देखिए ये तो है Q1 और ये है Q2। अब देखो वैद्युत बल रेखाएं गई ऐसे, ठीक है। अब Q2 से भी निकल ली होंगी ऐसे, क्योंकि ये भी धनात्मक है, दोनों से बाहरी तरफ जाएंगी। तो जैसे ही यहाँ आएंगी तो ये क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, सेम है। प्रतिकर्षित करेंगे तो ये लाइन कहाँ चली जाएगी, ऐसे, और ये लाइन कहाँ चली जाएगी, इस तरीके से। ऐसी और जाएंगी तो ऐसे, और फिर ये और पास आएगी तो और प्रतिकर्षित कर देगी ये वाली लाइन इसको, तो इस तरीके से निकलती चली जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमें कोई पॉइंट P ले लें, कोई पॉइंट हम A ले लें, मान लीजिए A ले लिया मैंने एक पॉइंट, और ए पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र पूछे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ वैद्युत बल रेखा को कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब देखिए Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से। अब कैसे खींचेंगे, तो मान लीजिए ये तो Q1 है मेरे पास, और ये क्या है Q2। तो देखिए Q1 बड़ा है तो Q1 की पावर बड़ी होगी, Q1 की रेंज बड़ी होगी, तो देखिए वैद्युत बल रेखा ज़्यादा दूर तक जाएंगी। और देखो Q2 भी प्लस का ही है, इसकी इतनी आ जाएगी, तो प्रतिकर्षित तो करेंगी क्योंकि धनावेश धनावेश है। तो देखो ये इस तरीके से प्रतिकर्षित हो जाएगी, और ये इस तरीके से, यानी कि ये वाली लेंथ इसकी कम हो जाएगी और ये वाली इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि Q1 के साथ बड़ा है। ऐसी सेकंड लाइन जाएगी, तो ये कहाँ चली जाएगी, इस तरीके से। ऐसे ये आएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, इस तरीके से। तो ये Q1 क्या है, बड़ा है Q2 से, ठीक है। तो इस तरीके से वैद्युत रेखा हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात आएगी, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपको पता ही है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस तरीके से चली जाएगी। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये सब क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा रहे, समान रहे। क्या रहे, समान रहे। एक ऐसा फील्ड जैसे कि मान लीजिए ये फील्ड है इतना, अब इसके यहाँ पे देखो तो E उतना ही होना चाहिए, यहाँ पे भी E उतना ही होना चाहिए, यहाँ पे भी E उतना ही होना चाहिए। मतलब हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा वैद्युत बल रेखा, ठीक है। वैद्युत बल रेखा क्या करती है, पहले तो ये काल्पनिक रेखा होती है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कैसे बताएंगी, कि किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे, किसी बिंदु पर क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो वो हमें क्या बताएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। कोई दिक्कत है। अब देखिए हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, आप लोग ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। एक नंबर पूछ लेता है कभी कभी बनाने के लिए कि वैद्युत बल रेखा प्रदर्शित कीजिए जब Q1 बड़ा हो Q2 से, है कि नहीं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, सबसे पहले गुण तो देखो ये बना पॉजिटिव और ये बनाया मैंने नेगेटिव। वैद्युत बल रेखाएं धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, धनावेश से ऋणावेश की ओर वक्र बनाती हुई जाती हैं। जा रही है कि नहीं जा रही है, सही है, ये आ रही है। क्लियर। पहला पॉइंट, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, ठीक है। सेकंड स्टेप देखिए, देखो दो वैद्युत बल रेखा, जैसे वैद्युत बल रेखा ये रही, दो काट रही हैं आपस में, नहीं काट रही हैं। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती। अब मान लो दो वैद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को काट दें, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना असंभव है। तो अब दो वैद्युत, दूसरा पॉइंट ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटती, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जो कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी, जो कि असंभव है। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। तो इसका जनरली आंसर बड़ा सिंपल सा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटती, क्योंकि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, है ना, और जो कि वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, जैसे कि यहाँ पास पास है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्रबल होगा। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी, वहां कैसा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यहाँ पे है EC वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है, ED। तो किसका वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, EC का वैद्युत क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, ED से बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, ED से। यहाँ वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, दूर दूर है। जनरली एग्जांपल लिया है, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, दूर दूर है, और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं
कैसी है, पास पास। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा, यानी कि कमजोर हो जाएगा। तो ये हमारा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया आज थोड़ा सा, ठीक है। कल हम बात करेंगे कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप की, यानी कि वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। धन्यवाद।